ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಕರು, ಆ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗದೀಶನನ್ನು ಅವರವರ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆ ದೇವನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 2500 ವಚನಗಳಿವೆ. 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶರಣರ ವಚನಗಳಿವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 23 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿರವರ ಕೈಲಿಂದ ಕೂಡ 23 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅಂತರಂಗದ ಜಗದೀಶನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅರಗು ತಿಂದು ಕರಗುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತೂ ಸರಿಯೆಂಬೆನಯ್ಯ, ಉರಿಯ ಕಂಡರೆ ಮುರುಟುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತೂ ಸರಿಯೆಂಬೆನಯ್ಯ, ಅಂಜಿಕೆಯಾದರೆ ಹೂಳುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತೂ ಸರಿಯೆಂಬೆನಯ್ಯ, ಅವಸರ ಬಂದರೆ ಮಾರುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತೂ ಸರಿಯೆಂಬೆನಯ್ಯ, ಸಹಜ ಭಾವ ನಿಜ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕಾಣಿರಣ್ಣ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ काणिरण्ण। इस पूरे वचन का भावार्थ इतना ही होता है, इंसान की हाथों से बनाया हुआ, चाहे सोने का हो, चांदी का हो, पित्तल का हो, तांबे का हो, एल्युमिनियम का हो, लोहे का हो, पत्थर के हो, कौन सा भी इंसानों के हाथों से बनाया हुआ मूर्ति के अंदर भगवान को नहीं ढूंढ सकते हैं। यही भावार्थ होता है। इसीलिए तो 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी प्रधानमंत्री होकर, प्राइम मिनिस्टर होकर इष्टलिंग दिया है। इडी ब्रह्मांड का एक लांछन होता है। इस ब्रह्मांड के अंदर ही दुनिया के सभी लोग पैदा हो गए और इसी दुनिया के अंदर ही हम सब लोग एक ही हवा, एक ही पानी, एक ही ज़मीन, एक ही आसमान, एक ही सूरज की छत के नीचे, उजाला के नीचे हम जीते हैं। बस इतना ये वचन का भावार्थ होता है। इसलिए शरीर ही मंदिर है कहा है हमारे महात्मा बसवण्णा जी। 12वीं शताब्दी में 770 लोग, 1,96,000 लोग, सभी मेहनत करने वाले लोग ईमानदारी से, सच्चाई से चले, क्योंकि शरीर ही मंदिर रहने की वजह से अंदर एक सृष्टि का मालिक बसा हुआ है। और एक महात्मा बसवण्णा जी का वचन भगवान की कल्पना के बारे में, यही वचन भी इसी ग्रंथ के अंदर मिलता है। ದೇವನಿಂತಹನೆಂದು ತೋರಿ ಕೊಡುವೇನು ಗಣಗಳಿಗೆ, ಬಲ್ಲಾಳನ ವಧುವ ಬೇಡಿದಾತ ನೀ ದೇವ, ಶಿರಿಯಾಳನ ಮಗನ ಬೇಡಿದಾತ ನೀ ದೇವ, ದಾಸರ ವಸ್ತ್ರವ ಬೇಡಿದಾತ ನೀ ದೇವ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಜಂಗಮ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಕಾಡಿ ನೋಡುವ ಬೇಡಿ ನೋಡುವ। इस वचन का भावार्थ इतना ही होता है
इंसान जितने भी, जैसे कि अब भारत देश के अंदर 140 करोड़ जनता है बोल के बोलते हैं, एक की शक्ल एक की जैसा नहीं है, एक की मन एक की जैसा नहीं है। तो इतने सारी दुनिया की लोगों को एक ही मन बनाने का महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में का प्रधानमंत्री क्या कहा है, अनुभव मंडप में सबको एक ही मन से चलने को दिखाया है। कायकवे कैलासा अरिवे गुरु देहवे देवस्थान बोल के बताया ना। इसीलिए हमारे साथ जो भी इंसान मिलता है हमारा परीक्षा करने के वास्ते आता है, ऐसा कहते हैं महात्मा बसवण्णा जी। देवनिंतः निंदो तोरी कोडवेनु गणंगड़िगे, हमारे सामने से सभी लोग, बुरे लोग भी है अच्छा लोग भी है, ऐसा है। श्रीयाड़ना मगना बेड़िदाता नहीं देवा, जैसे कि कोई परीक्षा करते हैं हमारे भक्त श्रीयाड़ा का एक ही बेटा है, कहते उनको हमको दे दो, हम उनको ऐसा हम ये कर लेते। बोले तो कुछ माँ बाप दूसरों को नहीं देते ना, वो परीक्षा की यशो है। दासरा वस्त्र व बेड़िदाता नहीं देवा, जैसे कि जेडर दासी माया कपड़ा बुनने का काम करते थे, उनके पास कपड़ा मांगे तो बाद में देने वाला दे दिए, दिल से दे दिए, उन्होंने नहीं लिया है। श्रीयाड़ का बेटे को भी, तुम्हारा बेटे को हम एक ही बच्चा है, देखेंगे तुम कितना भक्त है, वो बच्चे को हम खाना पका खाते बोल के ऐसा कहानी हमको बोले थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं करे। बल्लाड़ना वधुवा बेड़िदाता नहीं देवा, सिंधु बल्लाड़ के एक उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, कहते हैं। तो कोई बोलता है परीक्षा करते हैं, लेकिन सभी इंसान बुरे लोग नहीं होते हैं। अभी भी देखो हम किसी के पास कुछ मांगते हैं, उन्होंने देते कि नहीं बोल के हम परीक्षा करते हैं। उन्होंने अगर दिल से दिए तो कुछ लोग लेते नहीं, वापस दे देते। वैसा ही हमारा दुनिया के अंदर भारत इतने ही सभी इंसान से परीक्षा चल रहा है। इस परीक्षा में हम जीतना चाहिए तो महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप के वचन के आधार के ऊपर हम पढ़कर ईमानदारी से सच्चाई से ये शरीर ही मंदिर है समझकर जो लोग जिएंगे ना, सभी इंसान जानवरों में एक ही भगवान है। कहता है इस दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के शरणों का इस वचन का यही होता है। इसलिए ऐसा विचार देश के अंदर सभी लोगों का एक फर्ज होता है। देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का बातें करते हैं ना, लेकिन ऐसा विचार को मानो, आचरण में लाओ। पूरे देश के लीडर लोगों को भी और भगवान के बारे में प्रवचन बोलने वालों को, और कर्नाटक के स्टेट से अंदर एमपी इलेक्शन में जीत कर जो गए ना दिल्ली पार्लियामेंट में, उन लोगों को भी मैं विनती करता हूँ, पूरे मेरे पार्लियामेंट मेंबर को, महात्मा बसवण्णा जी का जो लिंगायत धर्म का मान्यता के वास्ते बहुत कुछ 10-12 सिटी के अंदर होराटा चले हैं, दिल्ली में भी हो गए, उनका तत्व को मान्यता दो और सभी लोग अपना अपना कर्तव्य के ऊपर हाजिर होते वक्त शरणों का अनुभव मंडप का ग्रंथ के ऊपर मैं हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मैं इस सब का भलाई के लिए काम करूँगा। ऐसा आगे के दिनों में इस ग्रंथ के ऊपर हाथ रखकर उन्हें प्रमाण भी करना चाहिए। तो मैं इतना बोलते हुए ये वचन सारे भारत की 140 करोड़ जनता को पहुंचने दो। आप सबको मैं विनती करता हूं, ऐसा काम सच्चाई के रास्ते पर हम चलने की कोशिश करेंगे। गलती ऐसा छोड़ देंगे जब सबका दिल अच्छा होता है, हेल्थ अच्छा होता है, माइंड अच्छा होता है, किसी को बीपी शुगर हार्ट अटैक बीमारी भी नहीं आता है। मैं इतना बोलते हुए इसीलिए हर गांव में अनुभव मंडप की ज़रूरत है, हर सिटी में ऐसा भी काम सरकार ने अगर करने का मदद किए तो उन चरणों का त्याग बलिदान अभी लोगों को भला होगा, अच्छा होगा बोल के मैं इतना बोलते हुए पूरे मेरा भारतवासियों को मैं यहाँ से सर झुकाकर शरण करता हूँ।